जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सभी। माघ मास के इस पावन महीने के अंदर हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए, अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि शांति और वैभव के लिए हम लोग प्रतिदिन नियम से माघ मास के मातम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इन कथाओं का श्रवण हम अपने जीवन के विकास के लिए करते हैं, ताकि कुछ अगर सात्विक हमें समझ में आए तो हम उसे जीवन में उतारने का प्रयास कर सके, और उससे हमारा जीवन जो है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ और तामसी से सात्विक की तरफ बनने का प्रयास करें। हम अधर्मी से धर्मी बनने का प्रयास करें। हम जो प्रभु चरणों से दूर हैं वो श्री राम के चरणों के निकट प्रभु के सेवक बन के रहें। और उसके लिए जरूरी है नियम से रेगुलर बेसिस पे हमें भगवान के कथाओं का श्रवण करते रहना है, भगवान के कीर्तन को करते रहना है, उनके सत्संग के संग में रहना है, संतों का संग करना है, बड़ों की इज्जत करनी है। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है जो अखंड ज्ञान हमारे सनातन ने हमें दिया है, जिस अखंड ज्ञान से दूर रहते हुए हम लोग अपने सनातन को ही गलत बताने लगे हैं। हमें कुछ और अच्छा लगने लगा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कमी हो गई है। जो ज्ञान हमारे बुजुर्ग हमें दिया करते थे, जो ज्ञान हमारे दादी नानी जी के पास हुआ करता था, जो जो बातें वो इतनी प्यार से इतनी गहरी बातें बता देते थे तो उन बातों से हमारा जीवन खिल जाता था। लेकिन आज हम बुजुर्गों के पास भी बैठना पसंद नहीं करते। तो हमारे पास एक समय ऐसा आ गया, हमारे पास सनातन के ज्ञान की, सनातन के विचारों की बहुत अधिक कमी हो गई है। और उस कमी को, उस खाई को भरने के लिए हम सभी आपस में बैठे हैं कि अगर कुछ अच्छा हमारे जीवन में नहीं भी है तो हमें वो सनातन के विचार जो है वो हमें समझने को, देखने को, सीखने को मिलेंगे। और उन विचारों को हम अपने जीवन में उतार के अपने आप को सफल बना सकते हैं और प्रभु चरणों के अंदर लीन रह सकते हैं। जिस तरह से पिछले अध्यायों के अंदर आपने देखा कि हिमकुंडल जो थे, उनके जो वो पूरा का पूरा वृत्तांत आया है, उस वृत्तांत के अंदर क्या बात हुई है कि कितने गलत कार्यों के करते हुए भी, कितने धर्म के नहीं अधर्मी कार्य को करते हुए भी, कितने कुकृत्य करते हुए भी, लेकिन जीवन के अंतिम पल सात्विक भाव से अगर किसी ने ऋषि के साथ बिताए तो उसका जीवन जो नरक से स्वर्ग की ओर चला गया। देवदूत उन्हें पुण्यात्मा कह के पुकार रहे थे, और देवदूत ही उनसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि आपका कौन सा कर्म था जो आपको स्वर्ग की ओर लेके जा रहा है। ऐसे कौन से कर्म है जिनको हम सत्कार्य कह सकते हैं और जिनको करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज हमारा है अध्याय नंबर 8, 9वां अध्याय है, कल 8वां अध्याय था, 9वां अध्याय है। इसमें शुभ कर्मों की व्याख्या है। आइए पढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये कथा जो है वो सभी श्रवण कर सके और सभी के जीवन का, हमारे सभी के जीवन का विकास हो सके, ऐसी हमारी कामना रहती है। तो 9वें अध्याय में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुनिवर, देवदूत ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि है वैश्यवर, वैश्य यानी कि व्यापारी, मैं आपको विष्णु भक्ति का महात्म और माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूं। विष्णु भक्त, शिव भक्त अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व है। माघ स्नान तक व्रती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ एवं ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत्सत का पाठ व जाप निरंतर करते रहना चाहिए। यमदूत बोले कि है वैश्य, दोपहर के समय कोई भी अतिथि, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो पापी हो अथवा आताताई हो, उसे अन्न व जल अवश्य देना चाहिए, उसे खाली कभी नहीं भेजना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरकाल तक स्वर्ग का उपयोग मिलता रहता है। अतिथि धर्म पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख व संपन्नता को प्राप्त होता है। अन्न दान करने वाले, तो कहते हैं ना कि अन्न का दान मांगते हैं, अन्न का दान मांगते हैं, अन्न का दान मांगते हैं,
हम नहीं देते, लेकिन अन्न का दान करने वाले परोपकारी व दानी दिव्य पुरुष विमान पाते हैं और स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। देवदूत बोले, एक बार उसने स्वयं विष्णु भगवान के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की थी, तथा धर्मराज ने स्वयं साध्विज राजा को, जो धर्मपरायणता, सत्यवादी तथा प्रजापालक व दानवीर राजा था, उसने कहा था कि यदि सुख व स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्न का दान अवश्य करो। देवदूत बोले, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल और सर्दी में अग्नि और सदैव अन्न का दान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ स्नान करते हैं तथा सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते हैं। आगे सुनिए, जो मनुष्य पर स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन को हड़पने की चेष्टा करते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वैश्यागमन करते हैं, वे जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भोगी होते हैं और अनेक जन्मों तक नरक का कष्ट भोगते रहते हैं। माघ स्नान तथा प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है, गंगा के पवित्र अमृत जल को अनसमझी के कारण साधारण जल समझता है, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वह पूरे माघ मास प्रयागराज में स्नान करे, क्रोध का त्याग करे, विष्णु व शिव जी का भक्ति में लीन रहे तथा शक्ति दान पुण्य करता रहे, माता पिता की सेवा करे। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। इति माघ मास महात्म्य 62 का 9वां अध्याय समाप्तम। बोल शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हरि ओम नमः शिवाय। तो माघ मास के अंदर सुबह का स्नान तो हर अध्याय में बताया गया है। ये भी बताया गया कि माघ मास के अंदर हमें कौन से पुण्य कर्म करने चाहिए और कौन से पाप कर्म करने चाहिए, और इसके अंदर विशेष बात यह आती है कि माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। इसलिए कहा जाता है कि शिव जो भक्त होते हैं ना, तो उनको जो भूखा है उसे अन्न का दान जरूर कराना चाहिए, और किसी को प्यास लगी है तो उसे जल मिल जाए। इसीलिए तो भजन में कहते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। क्योंकि उसके लिए तो वही अमृत है जिसको प्यासे को पानी मिल गया और वो तड़प रहा है, तो उसके अंदर से जो सामने वाले के प्रति सम्मान निकलेगा ना, जो उसके प्रति आदर निकलेगा, और वो जो दुआएं देगा, उन दुआओं की कीमत करोड़ों में भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या दान करना है, कहाँ पे ध्यान करना है, ये चीज ध्यान करने योग्य होती हैं। और इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपना के हम अपने जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, वैभव और माँ लक्ष्मी की कृपा भी पा सकते हैं। और ऐसा सब अगर विष्णु भगवान की कृपा होगी तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही हमारे घर आ जाएंगी, तो हम अगले आने वाले जन्मों के अंदर पाप के भागी ना बने और पुण्य के सारे हम देव कृपा, ईश कृपा, प्रभु भक्ति के हम लोग प्रभु के चरणों के निकट रहें। इन्हीं विचारों के साथ लेते हैं आपसे विदा। अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 10वें अध्याय के अंदर कुछ विशेष जो हमें पुस्तकों के, ग्रंथों के माध्यम से पता लगेंगी, जो हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जो है लोगों को अधिक से अधिक जानकारी जो माघ मास के मातम की वो सभी को मिल सके। इन्हीं विचारों के साथ लेता हूं आपसे विदा। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, कुछ नया ज्ञान लेकर परमपिता परमात्मा की कोई नई लीला को लेकर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की